बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बड़ी तब्दीली की बड़ी लहर चल पड़ी है और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि कुछ कुव्वतें कुछ ख़ास किस्म की कुव्वतों को लाना चाहती हैं, लेकिन अवाम ने एक फ़ैसला कर लिया है और ये फ़ैसला अब इनकी चीखें निकलवा रहा है। आपको बताता हूँ कि जिस तब्दीली के बारे में मैं आपको बार बार आगाह करता रहता हूँ, वो अब सबको नज़र आ रही है। लेकिन ये तब्दीली पाकिस्तान में नहीं है, ये उस मुल्क में है जहां बैठ के पाकिस्तान के फैसले होते हैं। उस पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। सोहेल अफरीदी को इतना यकीन कैसे है कि शहबाज शरीफ का ये आखिरी बजट है? उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर यह दावा कैसे कर लिया कि शहबाज शरीफ का यह आखिरी बजट होगा? जरा सुने। अपोजिशन लीडर साहब ने कहा कि अगले साल यहां पर हुकूमत नहीं होगी, तो मैं आपको प्रिडिक्ट करता हूं कि अगला बजट जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत पेश नहीं करेगी। किसी भी हुकूमत को जब यह कहा जाता है कि अगला बजट आपकी हुकूमत पेश नहीं करेगी, तो इसका मतलब यही होता है कि आपकी हुकूमत चली जाएगी। ये पेशन गोई सोहेल अफरीदी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखें, पाकिस्तानी कौम को पिछले 4-5 साल बहुत ज़्यादा ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाए रखा गया और ट्रक की बत्तियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि लोगों की आंखें चुंधिया गई हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कौन सी वाली बत्ती के पीछे लगें और लोग अब तंग पड़ चुके हैं। एक ट्रक की बत्ती ख़त्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी ख़त्म नहीं होती, तीसरी शुरू हो जाती है। और अवाम को किसी एक जगह पे नहीं लगने दिया जा रहा कि भाई आपने इकट्ठे होकर एक मुनज़्ज़म मुहिम चलानी है, तब यह हुकूमत जाएगी, खुद से नहीं जाएगी। खुद से ही नहीं होगा कि बजट जो है वो पास नहीं होगा या अगले बजट में ये नहीं होंगे तो बिलावल आ जाएगा, बिलावल नहीं होगा तो कोई और आ जाएगा, फिर आगे मरियम आ जाएगी। हमारे नसीबों में यही है, अनलेस हम खड़े हो जाएं। अब मैं देख रहा था कि कंपनी के एक चमचे का कोई ताज़ा क्लिप है या शायद कोई पुराना क्लिप है। उसमें कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जी बातें इमरान खान से मनवाना चाह रही है, वो इमरान खान नहीं मान रहे। जो इमरान खान मनवाना चाह रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं मान रही। इमरान खान कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से मेरा मैंडेट वापस करो, एस्टेब्लिशमेंट कहती है नहीं, आप इस निज़ाम को तस्लीम करें, 2029-30 में जब इलेक्शन होंगे तो आपसे बातचीत कर ली जाएगी। क्योंकि अभी अपने गुनहगार कानों से मैंने ना सुना होता और अपनी आंखों से क्लिप ना देखा होता तो मैं शायद ये बात ना करता। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन है कि इमरान खान बाहर आ गया तो ये अपने मुखालफों को माफ़ नहीं करेगा और हमारा जवाल शुरू हो जाएगा बाहर आ गया तो। चलें जी, ठीक है। अब शहबाज शरीफ ने जो ऑफर की है पीटीआई को कि 2018 का इलेक्शन खोल लो, अगर वो ठीक हुआ तो ये भी ठीक है, वो ख़राब हुआ तो ये भी ख़राब है। अब ज़रा सोचें, जब इमरान खान से ये कहा गया था कि 2018 का इलेक्शन दुरुस्त नहीं है, तो फौरी तौर पे उन्होंने क्या ऑफर किया था। मैं आपको ये क्लिप सुनाना चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ताकि पता चले कि इमरान खान कभी मैदान से भागने वाला शख्स नहीं है। आज पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं धांधली हुई। सबसे पहले मैं इनको कहूं कि जो ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, ये 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज ने मुंतखब की थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। ये इलेक्शन कमीशन पीटीआई की नहीं थी और केयरटेकर गवर्नमेंट भी इन सारी गवर्नमेंट से, इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज की मुशावरत से बनी थी। मैं आज ये कहता हूं कि जो भी आप किसी हलके में आप कहते हैं धांधली हुई, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम सारे हलकों को खुलवाएंगे जो आप कहते हैं कि जिसमें धांधली हुई। जब 2013 का इलेक्शन हुआ, 400 पिटिशंस थी जिसमें लोगों ने कहा, सारी पार्टीज ने कहा धांधली हुई और 400 पिटिशन थी इलेक्शन कमीशन के पास। मैंने कहा 4 खोल दो, सिर्फ 400 में से सिर्फ मैंने कहा 4 सैंपल ले लो ताकि 2018 का इलेक्शन ठीक हो। ये सारी पार्टीज जो आज कह रही हैं धांधली हुई, इन सब ने मेरी मुखालफत की। इन्होंने किसी ने 4 हल्के नहीं खोले। हमें अदालत में जाके 2.5-3 साल के बाद हमने वो हल्के खुलवाए। आज मैं आपको कह रहा हूं, हमारी तरफ से कोई हल्का आप खोलना चाहते हैं, जो आप कहते हैं धांधली होगी, हम आपके साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हैं। इतनी ओपन ऑफर पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी लीडर ने की है? आज तक नून लीग, ये 8 साल हो गए हैं 2018 को, ये कोई नई बात नहीं है।
8 साल पुरानी बात है जब इमरान खान ने यह बात की थी। 8 साल में एक हल्का भी नून लीग नहीं बता सकी कि हाँ जी 2018 में इस हल्के में धांधली हुई थी। एक सिंपल सा हल है ना, 2018 में इमरान खान 4 या 5 सीटें जीते थे, वो 5 हल्के खोल लो, और 2024 में नवाज शरीफ के हल्के खोल लो, शहबाज के और मरियम के, क्योंकि पूरा टब्बर ही लड़ा है इलेक्शन। इमरान खान का तो कोई टब्बर नहीं लड़ा इलेक्शन। इमरान खान के 5 हल्के और ये जो टब्बर जिन हल्कों से खड़ा हुआ है वो 5 हल्के खोल लें, बाकी छोड़ दें सबको। देखें, लीडर अगर जीता है तो जाहिर है पार्टी भी जीती होगी ना। अगर तुम्हारे लीडर ही नहीं जीते तो फिर पार्टी कैसे जीती होगी? तो 5 हल्के इमरान खान के खोल लो 2018 वाले, बाकी अपने खोलो। ये सिंपल कर लो, पूरा इलेक्शन खोलने की जरूरत नहीं। आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चलेगा कि किसके लिए रात को आरओ तब्दील करके और नतीजा बनाया गया। किसने एक कैंसर से मुतासरा खातून, एक कैंसर सर्वाइवर, उसको अब जेल में डाला हुआ है, उसका इलेक्शन छीना जब वो जेल में थी। ये पता चलेगा लोगों को भी कि कौन किस काबिल है और किसकी कितनी औकात और हैसियत है। लोगों को भी पता चलना चाहिए ना कि कौन इस मुल्क में डेमोक्रेट है और कौन इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बात करता है। एनीवे, तो ये तो सूरत हाल, मैं इसलिए इसको हिस्सा बनाना चाहता था कि इमरान खान ने इनको पहले भी ऑफर की थी। ये सिर्फ बातें हैं। अब मेरे पाकिस्तानी अलीमा खान साहबा ने ये कुछ कहा था, मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ याद दहानी कर लें कि क्या बात उन्होंने की थी। इमरान खान के हकूक बहाल करें, हमारी और कोई, और अस्पताल कभी ना भूलें। सबसे पहला जो उनका हक है वो अस्पताल में ट्रीटमेंट है। सबसे पहला इमरान खान का ये राइट है कि वो उनके आंख का इलाज हो, पहला राइट। उधर से दो डिमांड्स हैं जो उनके लॉफुल और लीगल राइट है, और ये अगर नहीं करेंगे फिर हम, आपको पहले भी हमने बड़ी दफा कहा है कि हम फिर आराम से तो नहीं बैठे जाएंगे। नवाज शरीफ के प्लेटलेट डाउन हो जाते थे तो नवाज शरीफ को निकाल के जद्दा और कभी लंदन ले जाते थे। इमरान खान की बहनें पता क्या कह रही हैं कि इमरान खान के 2 बुनियादी हकूक उसे दे दो। एक उनका इलाज उनके मर्जी के डॉक्टर से, और दूसरा उनकी कैद तन्हाई खत्म कर दो, क्योंकि कैद तन्हाई अदालत का फैसला नहीं है। अदालत का फैसला सिर्फ कैद है, कैद तन्हाई फैसला नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम है उस फैमिली की तरफ से जो तगड़ी है, डट के खड़ी है। और अब तो अलीमा खान के सर पे तलवार लटका दी गई है। वो जो रावी है ना, वो कहता है अलीमा खान, वो अब लिख रहा है, मतलब कि अलीमा खान का अगला नंबर आ गया है जेल जाने का। और आप देख सकते हैं कि उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी अपने गवाहान पेश करने की। तो अलीमा खान के ऊपर भी तलवार लटका दी गई है जेल जाने की। वो तो कब से कह रही हैं कि मैं तैयार हूं जेल जाने के लिए, ये मुझे जेल भेजना चाहते हैं, भेज दें, मैं तैयार हूं। तो ये पूरी फैमिली जो है ये किसी और मिट्टी की बनी हुई है। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने बहादुरी की वो मिसाल कायम किया। हम तो डरते हैं ना भाई, हम सब डरते हैं, मुझ समेत हम सब डरते हैं यार, जेल में जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं वहां नींद आएगी नहीं आएगी, पता नहीं खाना कैसा मिलेगा, पता नहीं, मतलब हम हर चीज से डरते हैं ना। ये फैमिली तो हर किस्म का जबर बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। और ये प्रिविलेज लोग हैं, इनको पैसे की कोई कमी नहीं, दौलत शोहरत किसी चीज की कमी नहीं है। वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है, क्योंकि सबके अंदर एक जज्बा है कि अल्लाह ने हमें दिया ज्यादा है तो हम इस कौम को लुटाएंगे भी ज्यादा, क्योंकि हमें मिला भी ज्यादा है। इस कौम ने इज्जत भी बड़ी दी है इस फैमिली को। तो वो कहती हैं कि हम लुटाने का वक्त आ गया है। शरीफों का क्या होता है? लूटने का वक्त आ गया है। ये फैमिली लुटाने का कह रही है कि हम अपना सब लोग कुछ लुटा देंगे इस मुल्क के लिए और अवाम के लिए। अब एक तरफ ये सूरत हाल है और एक तरफ अवामी एक्शन कमेटी के मुकाबले में फजलुर रहमान को उतार दिया गया है कि जाओ ना जरा उन्हें डील करो, तुम बड़ा अच्छा डील शील करते हो, जाके जरा उनको जाल में उतारो। अवामी एक्शन कमेटी ने फिलहाल जो है वो लॉन्ग मार्च मौखर किया हुआ है और उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि ये जो बीच में लोग पड़े हैं इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी तो हमने फिलहाल उसको पोस्टपोन कर दिया है। फजलुर रहमान की बातों में अगर अवामी एक्शन कमेटी आ गई तो मैं बता रहा हूं कि ना आपका कोई मुतालबा मंजूर होगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या आपके साथ। ये इतना घाक बंदा है। जब भी हुकूमत मुश्किल में फंसी है, जब भी जर्नैल मुश्किल में फंसते हैं, इसको उतार देते हैं और ये ऐसा चक्कर घुमाता है, ऐसा चक्कर घुमाता है कि आप इस पर एतबार करके पछताते हैं। इमरान खान के खिलाफ होने वाली 3.5 साल की हर साजिश का यह सरगना था। 26वीं और 27वीं तरमीम इसके बगैर नहीं हो सकती थी, खासतौर पर 26वीं तरमीम इसके वोटों के बगैर नहीं हो सकती थी।
और अगर होती भी तो पीटीआई के अंदर कुछ और काली भेड़ें पकड़ी जाती, कम से कम अब वो छुपी हुई हैं। ऐसी सूरत हाल में ऐसे बंदे पर मैं बार बार सवाल करता हूं कि पीटीआई के लोग कैसे एतबार कर सकते हैं कि बार बार घुसते हैं जाके दावतें देते हैं, जी आए हमारे साथ शामिल हो। ये सिर्फ हुकूमती बेंचों में बैठ के चूरी खाने वाला मजनू है, ये अपोजिशन वाला मजनू नहीं है, ये पागल नहीं है, इसको कुत्ते ने नहीं काटा हुआ कि सारी जिंदगी इक़्तिदार की सियासत की तो अब आके जब एक्चुअली मार्शल लॉ का दौर चल रहा है, मार्शल अल्ट्रा प्रो मैक्स है, वो इनकलाबी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये आप लोगों की इंतहाई गलत फहमी है। मेरे पाकिस्तानियों, मैं अवामी एक्शन कमेटी को सिर्फ ये पैगाम देना चाहता था कि इस बंदे से बच के रहिएगा। अगर आप अपने मुतालबात के बारे में संजीदा हैं तो ये बंदे से बात करना संजीदगी का सबूत नहीं है। आगे इलेक्शन आ रहे हैं, आपका किरदार ज्यादा अहम है। अगर आप देर पा और हकीकी तब्दीली चाहते हैं तो अपनी इस पुरअमन मूवमेंट को इलेक्शन को शफाफ बनाने की तरफ मदद करने में ले जाएं। आजाद कश्मीर में शफाफ इलेक्शन हो जाता है, असल जिसको वोट पड़ता है उसकी हुकूमत बन जाती है, आपके मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। क्योंकि आजाद कश्मीर असेंबली कानून पास कर सकती है, वो फैसले कर सकती है जो आप करवाना चाह रहे हैं। तो ये मेरा आपको मशवरा है कि आप इलेक्शन की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि इलेक्शन सर पे खड़े हैं। ये अहम चीज है। अब आते हैं अमेरिका में तब्दीली की लहर। जी हां, ये आप जरा देख सकते हैं कि डेमोक्रेट्स के जो प्राइमरीज हो रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी के, वहां पे बहुत बड़ा अपसेट हो गया है। इतना बड़ा कि फॉक्स न्यूज का एंकर, ये अगर मैं गलत नहीं होती शायद फॉक्स न्यूज का ही एंकर है, ये मेल्ट डाउन हो रहा है इसका। ये जरा सुने आप, ये बात क्या कर रहा है। This is a Fox News alert. Incumbent Congressman Dan Goldman, who was just banned from a New York City coffee shop because of his support for Israel, he has now lost his primary to a radical socialist backed by Mamdani. It appears that, a pretty scary transformation is now fully underway in the Democratic Party, especially in a blue state like New York. हाँ जी, तो डैन गोल्डमैन क्योंकि इसको इसराइल सपोर्ट करता है, ये हार गया है न्यूयॉर्क के प्राइमरीज। और जोरान ममदानी जो सोशलिस्ट डेमोक्रेट है, उसका सपोर्ट करदा उम्मीदवार जो है वो जीत गया है। और मेल्ट डाउन हो रहा है। वॉशिंगटन में चीखें निकल रही हैं, ट्रंप की चीखें निकल रही हैं। ट्रंप को पोस्टें करनी पड़ रही हैं। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फाइट कर रहा है न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के साथ। आप गैप देखें ओहदे का, एक शहर का मेयर है और एक बंदा जो है वो सदर है मुल्क का, और उनका आपस में टाकरा हो रहा है। घबरा गए हैं सारे, क्योंकि स्क्रिप्ट ये नहीं है। अब मैं आपको स्क्रिप्ट बताने लगा हूं। यकीन माने कि क्योंकि हमारी पब्लिक जो है वो गहरी बातें इतनी पसंद नहीं करती, उनको मिर्च मसाला चाहिए होता है। बस ये जल्दी जल्दी खबरें बताया करें, लंबे लेक्चर्स ना दिया करें, ऐसी बातें करते हैं लोग। मैं चाहता हूं कि हम थोड़े से एजुकेटेड हो जाएं, तो मैं थोड़ी सी बस बात करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। जब इलॉन मस्क पोस्ट करता है ना एक्स पे, और बर्तानिया में एक जंग का बयानिया बनाता है कि जंग आ रही है, तुम लड़ोगे नहीं तो मारे जाओगे, ये जो वो बयानिया बनाता है, आपको पता है कि वो ये बयानिया क्यों बना रहे हैं? मैंने इस पे बहुत गौर व फिक्र किया है। मैंने बहुत ज्यादा डॉट कनेक्टिंग की है कि एक तरफ इंतहाई दाएं बाजू की हुकूमतें पूरी दुनिया में बनवाई गई, और पाकिस्तान में क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि इंतहाई दाएं बाजू की बनाई जाए, तो फौज साहब से ज्यादा इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद गिरोह है पाकिस्तान में, तो उसकी हुकूमत बनवाई गई। इंडिया में मोदी की हुकूमत आई, ठीक है। अमेरिका में ट्रंप को लाया गया, पहले लाया गया, दरमियान में ऑब्वियसली स्क्रिप्ट थोड़ा सा बदला, लेकिन फिर दोबारा ट्रंप को लाया गया। और उसके बाद अब ये जोरों शोर से बरतानिया में कोशिश हो रही है इंतहाई दाएं बाजू की हुकूमत लाने की। स्क्रिप्ट क्या है? इंतहाई दाएं बाजू के सारे लोग आपको प्रो इसराइल नजर आएंगे। और यह अजीबोगरीब चीज है कि ये सब लोग नारा पता है एक लगाते हैं कि हम पेट्रियट्स हैं, हम मुहिब्बे वतन लोग हैं, लेकिन इनकी सारी वफादारियां एक मुल्क के साथ होंगी। ये आपको नजर आएगा इन सब में। अब ये जो जंग की बात कर रहे हैं, मैं जो समझ पाया हूं वो ये है कि जब नेतन्याहू अपने नापाक अजाइम
जो हैकल सुलेमानी की तामीर के हवाले से हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर वीडियो उड़ा दी जाती है, और मस्जिद अक्सा के हवाले से जो इनके अज़ाइम हैं उनको पूरा करने की तरफ बढ़ेगा, तो मुसलमानों का एक कुदरती रद्द अमल आएगा, पूरी दुनिया में आएगा रद्द अमल, प्रोटेस्ट होंगे। यानी कि मैं कह रहा कि वो अपने मुल्कों को आग खुदा न खास्ता लगा देंगे, लेकिन प्रोटेस्ट वगैरह होंगे, पूरी दुनिया में होंगे। जहां पे आज़ादियां हैं जिन ममालिक में, वहां ज़्यादा प्रोटेस्ट होंगे। ये प्रिएम्प्टिवली उसको रोकने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। एक बार फिर 9/11 की तरह माहौल बनाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, अमेरिका में, बरतानिया में और रेस्ट ऑफ यूरोप में ये माहौल बन रहा है। लेकिन ये किसी बड़े कारनामे की तैयारी हो रही है। तब ये माहौल बनाया गया था 2001 में, तो उसके बाद 6-7 मुस्लिम ममालिक का कचूमर निकाल दिया गया, हुकूमतें बदल दी गई, उनको खत्म कर दिया गया। अब नेक्स्ट फेज शुरू हो रहा है उसी का, अपने मसीहा को लाना है इन्होंने, उसके लिए सारा काम हो रहा है। और ये बड़ी संजीदा बात मैं कर रहा हूं, तो इसको इस एंगल से देखें कि पूरी दुनिया इसके पीछे लगी हुई है कि ये होना ही होना है, ये करना ही करना है, इसे डन डील जी। यहां भी आनी है इंतहाई दाएं बाजू की हुकूमत, यूरोप में हर जगह आनी है, बरतानिया में भी आनी है, अमेरिका में पहले ही है। लेकिन अमेरिका में इसलिए मैंने आपको यह दिखाया, इस खतरनाक वेव को रोकने के लिए एक मुहिम चल पड़ी है, और जो बंदा भी प्रो इसराइल लॉबी से डोनेशन नहीं ले रहा वो जीत रहा है अपने प्राइमरीज, और आगे इलेक्शन में भी वो तगड़ा होकर नजर आ सकता है। क्योंकि अगर अवाम वोट कर रही है ऐसे बंदे को जो इंडिपेंडेंट है, जो एक्चुअली अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहा है, किसी और रियासत की बात नहीं कर रहा दुनिया में, अगर वो कामयाब हो रहा है तो ये बहुत बड़ा चेंज है अमेरिका में, सी ऑफ चेंज इसे आप कह सकते हैं, जो मुझे नजर आ रहा है। तो मैं इसलिए चाहता हूं, और फिर एक और चीज अब जरा आप देखें कि कैसे ये खबर चलवाई जाती है। पता नहीं पेपे एस्कोबार है, ब्राजीलियन कोई सहाफी है, कि जी मीर जाफर को मारने का एक मंसूबा था जनीवा में मोसाद का। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या पता नहीं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन क्या अब तक कितने पैसे इसको दिए गए हैं ये बयानियां चलाने के कि इसको हीरो बनाओ। मेरी बात भी सुन लें, वो जो शेर है ना कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, वो जो शहबाज शरीफ ने ये भी एक शेर सुनाया था, यकीन करें कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। 78 साल लगे हैं नेतन्याहू के मुल्क को पाकिस्तान में इतना कंप्लायंट और इतना जबरदस्त मोहरा तलाश करने में। यह मैं बात दावे से कहने के लिए तैयार हूं कि मीर जाफर इतना ही महफूज है इस वक्त जितना नेतन्याहू महफूज है। इस टाइम मीर जाफर को महफूज रखने के लिए आलमी एजेंसियां उतना ही ख्याल रख रही हैं जितना नेतन्याहू की जिंदगी की हिफाजत के लिए ख्याल रखा जा रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट है इनके मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए। मेरी इस बात को लाइटली मत लीजिएगा, जो मैं बार बार कहता हूं कि ये आया नहीं, ये लाया गया है। और जितनी इसको सपोर्ट मिल रही है, आप इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए कि पाकिस्तान में मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं, दिन रात हो रहे हैं, सीसीटी बंदे मार रही हैं। यूरोपीय यूनियन पिछले अदवार में एक सजाए मौत के ऊपर कहता था आपका जीएसपी प्लस स्टेटस बंद कर देंगे, हालांकि सजाए मौत पाकिस्तानी कानून का हिस्सा है। उस पर वो कहते थे अगर आपने सजाए मौत दी तो आपका जीएसपी प्लस स्टेटस हम खत्म कर देंगे। वो यूरोपीय यूनियन 1000 से 2000 के दरमियान सीसीडी के हाथों मावराए अदालत कत्ल पे खामोश है। इतनी सपोर्ट कभी किसी डिक्टेटर को यूरोप, अमेरिका और बरतानिया ने नहीं दी जितनी इस डिक्टेटर को मिल रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मोहरा है। और ऐसे मोहरे बड़ी मुश्किल से चमन में ऐसे दीदावर पैदा होते हैं जो अपने वतन का सौदा करते हैं और खिदमत करते हैं दूसरे ममालिक की। ये चीज जब समझ आ जाएगी पूरी कौम को तो आपको पता चलेगा कि इस टाइम इमरजेंसी सूरत हाल है और हम सबको अपने मुल्क के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैं तो अपने हिस्से का दिया जलाने की कोशिश करता हूं, आप लोगों ने अपने अपने हिस्से का दिया भी जरूर जलाना है। आपसे इंशाल्लाह कल पाकिस्तान टाइम दिन को 3 बजे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर